दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस राजधानी में चाक चौबंद सुरक्षा होने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर फायरिंग की एक घटना ने इन सब दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर में बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक 30 साल के युवक को तब गोली मार दी जब वो इको टैक्सी में सवार होकर आईटीओ से गाजियाबाद अपने घर जाने के लिए निकला था। जिस युवक को गोली मारी गई वो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर टैक्सियां किराए पर देता है और परिवार के मुताबिक उसकी रंजिश कुछ युवकों से चल रही थी। दिल्ली पुलिस इस घटना को आपसी रंजिश का मामला बताकर जांच की बात कह रही है, पर इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है कि जब दिल्ली में चुनावों के चलते कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हैं, तो आकर अवैध हथियार रखने और सप्लाई करने वाले पर दिल्ली पुलिस कड़ी नजर रख रही है, तो ऐसे में कैसे बेखौफ बदमाश दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर फायरिंग करके सुरक्षा बंदोबस्त की पोल खोलकर फरार हो गए, और वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से चंद रोज पहले। 4 बदमाशों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बेहद पास एक 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4 दिसंबर को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हकीकत की पोल तब खुल गई जब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बेहद नजदीक एक शख्स को दिन दहाड़े 4 बाइक सवारों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। वहाँ पर गाड़ी रोका कोने पर, हाथ देके वो गाड़ी उसने रोक दिया। उसने कहा बाहर निकल। उसने कहा बंदे से बात बता क्या बात है। उसने बात बताता हूँ, तू नीचे उतर, तू आगे। फिर अच्छा गाड़ी इधर लगा साइड में, तो उसने गाड़ी उधर साइड में लगा दिया। बस लगा के बस उसको और शीशा उतारा था, उसको मारने लगा। और मारने के बाद उसको गोली चलाया उसके ऊपर। मैं सर वही पीछे आके हम चुप ऐसे ही सर बैठ गया। मैं 22 तारीख को ही मेरे साथ झगड़ा हुआ था। कल भी फोन आया था मेरे को, तो बोल रहे थे केस वापस ले ले। छोटा भाई मेरा घर जा रहा था गाड़ी लेके, उतार के उसको घसीट के ले जाके वहाँ पे गोली मारी है। 4 लोग थे बाइक पे। चलिए, तो दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग हुई। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर आईटीओ पर फायरिंग की घटना हुई, और ये घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। रविवार दोपहर का वक्त था जब एक युवक जो कि इस रेडियो टैक्सी में सवार था, इको ये कार है, इसके अंदर वो सवार था अपने एक रिश्तेदार के साथ। तमी इस युवक का नाम बताया जा रहा है, और तमी के बारे में बताया जाता है कि वो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियां चलाता है। उसकी कई गाड़ियां वहां पर किराए पर चलती हैं। तमी अपने घर के लिए निकला था गाजियाबाद जाने के लिए। आईटीओ पर जब वो पहुंचा पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर, तभी अचानक बाइक पर सवार 4 लड़कों ने उसको रोका, और रोकने के बाद उस पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना में जो दूसरा व्यक्ति सवार था इस कार में, वो बाल बाल बच गया। उसने इस गाड़ी की सीट के नीचे यहाँ पर छुपकर उसने अपनी जान बचाई किसी तरह से। इसके बाद घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लड़के थे। हालांकि ये बताया गया है कि मामला आपसी रंजिश का है, और तमी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। उसका किसी से झगड़ा चल रहा था और इसी बात को लेकर उस पर फायरिंग की गई है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई, चुनाव से चंद दिन पहले 4 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले इस तरह की फायरिंग घटना को अंजाम दिया जाता है। बदमाश खुलेआम हथियार लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर घूम रहे हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ये सामने रेड लाइट है, और रेड लाइट पार करते ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। चंद कदमों की दूरी है यहाँ से। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर वहां पर है, और वहीं पर उसके बगल में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। चुनावों से ठीक पहले बदमाश हथियार लेकर आते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में किस कदर के सुरक्षा बंदोबस्त चुनावों के लिए किए गए हैं। दिल्ली से कैमरामैन संतोष यादव के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। और बड़ा सवाल शायद यही है कि आखिर देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है। जो सवाल न्यूज़ 24 उठा रहा है कि वोटिंग से महज 4 दिन पहले आकर फायरिंग, दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खोल के रख दी है। इस गोलीबारी ने राजधानी में आम आदमी कितना सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से चंद मीटर की दूरी पर यह वाकया हुआ। क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? अपराध को काबू करने में पुलिस नाकाम है? वोटिंग से 4 दिन पहले आकर फायरिंग हुई, पुलिस के पास क्या जवाब और क्या दलील है? मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर यह फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत हुई,
ये जरूर कहा जा रहा है आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अब तक? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वो बात करने से बचते रहे। उनका ये कहना था कि आपसी रंजिश का मामला है और इस तरह के मामलों में पुलिस सिर्फ कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि कब आपसी रंजिश में कोई हमलावर किसी पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में एक पूरी मुहिम चल रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अवैध हथियार लेकर जो लोग सड़कों पर चलते हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है, अवैध हथियार सप्लाई करने वालों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ जो जिनके पास लाइसेंसी हथियार है उन पर भी नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में बदमाश आते हैं, खुलेआम आईटीओ का इलाका है, काफी व्यस्त इलाका है, वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर इस घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बेशक पुलिस कह रही है आपसी रंजिश के मामलों को वो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या गिरफ्तारी हुई अब तक इस मामले में किसी की? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में आपने कहावत सुनी होगी कि सांप निकल गया और लोग लकीर पीटते रहे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली पुलिस का है। सिर्फ कार्रवाई की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस की शक्ल सूरत हमेशा ऐसे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो वारदात के बाद दिल्ली पुलिस सिर्फ ये कहती है कि हम जांच में जुटे हैं, लेकिन जांच आपके सामने कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।